11 मई 2025 उत्तर प्रदेश कानपुर लक्ष्मण खेड़ा नाम के एक छोटे से गांव में 35 साल की धीरेन्द्र को उसकी मां सुबह सुबह देखने को जाती है, जो कि रात की गर्मी के कारण बाहर सोया हुआ था। वो जब उसे उठाने का प्रयास करती है तो ये देखकर वो दंग रह जाती है। उसके हाथ पांव नीले पड़ने लग जाते हैं क्योंकि उसकी बेटे की मौत हो चुकी थी। धीरेन्द्र पासी को बहुत बेरहमी से मारा गया था। ये बात सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाती है। धीरेन्द्र पासी की शादी करीब 6 साल पहले रिया पासवान से हुई थी। उसकी पत्नी के साथ घर में 4 साल का बेटा और उसकी माँ थी, और ये सब अचानक होना उनके लिए चौंकाने वाला था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पहले पुलिस को भी शक घर वालों पर ही जा रहा था। पुलिस का शक घर वालों पे होने के कारण वो रीना से पूछताछ करते हैं और थोड़ी सी सख्ती दिखाने के बाद वो सब कुछ उगल देती है। तो आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी? करीब 3 साल पहले रीना का अफेयर शुरू होता है। उसका अफेयर उसके भतीजे से ही होता है, जिसका नाम सतीश था। रीना और सतीश घंटों मोबाइल पे बातें करते थे। सतीश ने 2 सिम लेकर रीना को एक और अपने पास एक रख लिया था, ताकि उनकी बातें सीक्रेट रहे और किसी को पता भी ना चले। हत्या से करीब 6 महीने पहले धीरेन्द्र को सतीश और रीना पे शक हो गया था। उसको इनके अफेयर के बारे में पता भी चल गया था, जिसके कारण सतीश और रीना के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसे पकड़ने के लिए धीरेन्द्र ने घर में सीसीटीवी लगाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने 20,000 रुपए गेहूं बेचकर बचा कर रखे थे। अफेयर के कारण रीना और धीरेन्द्र के बीच डेली नोकझोंक और लड़ाई होती रहती थी। इसलिए धीरेन्द्र को रास्ते से हटाने के लिए रीना ने सतीश के साथ मिलकर प्लानिंग किया। 10 मई 2025 रात के खाने का टाइम। रीना ने प्लान के मुताबिक धीरेन्द्र के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, ताकि वो गहरी नींद में चला जाए। फिर रीना ने गर्मी ज़्यादा है बोलकर सतीश की चारपाई बाहर लगा दी और उसका बिस्तर भी वहीं लगा दिया। बच्चे और उसकी सास को उसने भीतर भेज दिया और खुद भी बाहर आ गई। धीरेन्द्र दिन भर काम करके थके हुए के कारण वो सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में नींद की गोलियां भी असर दिखाना शुरू कर देती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। फिर रीना रात को सतीश को फ़ोन करके बुलाती है और सतीश वहां आ जाता है। फिर दोनों ने मिलकर सतीश के सर पर एक लकड़ी के डंडे से मारा, जिसके कारण सतीश के सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। सतीश की वहीं पर थोड़ी देर में ही मौत हो जाती है। नींद की गोलियों के असर के कारण सतीश कुछ भी अपना बचाव में नहीं कर पाता है। फिर उन लोगों ने उस खून से लदे लकड़ी के डंडे को बाथरूम में रख दिया और उसके बाद उन्होंने जो आंगन में खून बहा हुआ था उसे भी साफ कर दिया और क्राइम को ऐसा पोर्ट्रे करने का ट्राई करा कि बाहर के लोगों ने इसे आकर मारा है। इस केस को एडीसीपी महेश कुमार लीड कर रहे थे। पुलिस को शुरू से ही शक था कि हत्यारा कोई घर का ही है, क्योंकि हत्या घर में हुई थी। और रीना ने बताया था कि धीरेन्द्र की हत्या उसके पड़ोसी कीर्ति और उसके 2 बेटे रवि और राजू ने किया है, क्योंकि उनका धीरेन्द्र के साथ छोटा मोटा पुराना झगड़ा भी था। और कुछ हफ्तों पहले धीरेन्द्र का कीर्ति यादव और उनके बेटों के साथ लड़ाई भी हुआ था, जिसकी वजह थी उसकी ट्रैक्टर। कुछ समय पहले धीरेन्द्र की ट्रैक्टर खराब हो जाती है, जिस कारण धीरेन्द्र को लगता है कि इसकी वजह कीर्ति यादव और उसके बेटे हैं। इसी कारण उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी होती है और बात मारपीट पर भी आ जाती है। धीरेन्द्र इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करता है। पुलिस ने ज़बरदस्ती धीरेन्द्र और कीर्ति यादव और उनके बच्चों का समझौता करवाया। रीना को इसी में चांस दिखने लगा, जिसका उसने आगे चलकर यूज भी किया। धीरेन्द्र का मर्डर करने के बाद रीना रोने धोने का नाटक करने लगी और इसकी हत्या के पीछे का कारण कीर्ति यादव और उनके 2 बेटों को थोपने लगी और कहने लगी कि धीरेन्द्र से नाराज होने के कारण उन लोगों ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी, ताकि पुलिस का ध्यान उन पे चला जाए और रीना और सतीश के अफेयर के बारे में किसी को भी पता ना चले। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सब झूठ निकला। पुलिस को बॉडी घर के बाहर मिली थी, लेकिन घर की तलाशी लेते वक्त पुलिस को घर में भी कुछ खून के छींटे मिले। तो पुलिस को शक हुआ कि अगर हत्या घर के बाहर हुई है तो खून के छींटे घर के अंदर क्या कर रहे हैं। और रीना जिस तरह से रो रो कर पड़ोसियों पर आरोप लगा रही थी, जिससे पुलिस को उस पर शक होता है। इसलिए पुलिस ने रीना का कॉल डिटेल चेक किया, जिसमें रीना की एक नंबर से डेली घंटों बात होती है और घटना के दिन भी रीना की कई बार उससे बात हुई थी, जिससे पुलिस का शक पूरी तरह रीना पे जाने लगा। जब रीना का फ़ोन चेक किया गया तो रीना के फ़ोन से करीब 55 से भी ज़्यादा अश्लील फ़ोटो और वीडियोस भी मिले। इसलिए उन लोगों ने रीना और सतीश को उठा लिया। सतीश के साथ सख्ती दिखाने के कारण सतीश ने पहले ही सब कुछ उगल दिया। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामने आने के कारण रीना ने भी सब कुछ उगल दिया।